सो फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट है, यानी किस कोर्स को करने के बाद हम एक सफल इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं या फिर एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं, जिससे कि हमारे जो लॉसेज हों वो बहुत कम हो और इंट्राडे ट्रेडिंग से हम रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं, कौन से किस तरह के कोर्सेज आपको करने चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए। बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज ही करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं और इन कोर्सेज को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इन कोर्सेज में कितनी फीस हो सकती है आपकी। तो चलिए जानते हैं फटाफट दोस्तों कि आखिर कौन सा ऐसा कोर्स है जिसे करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग में महारत हासिल कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के एकलव्य बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एकलव्य बनने के लिए आपको यहाँ पर क्लासेस लेनी पड़ेगी, इंट्राडे ट्रेडिंग की सीखनी पड़ेगी। दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा, जब भी दोस्तों आप एक इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर ऐसे घूमेंगे, इधर मुंह मारेंगे उधर मुंह मारेंगे, टीवी पर देखेंगे ये स्टॉक देखेंगे वो स्टॉक देखेंगे, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर वो कौन सा कोर्स है जिससे आप करके एक सफल इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। यदि आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना ज्यादा बेहतर होगा। नंबर एक, जिसके अंदर कैंडलस्टिक परफॉर्मेंस शामिल होता है, जिसको देखने के बाद आपको ये पता चल जाता है चार्ट पर कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर आपको आगे की रणनीति क्या करनी है, आपको आगे सेल करना है बाई करना है, वो सब दोस्तों आपको पता चल जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न या परफॉर्मेंस पर। दोस्तों चार्ट पर जैसा भी कैंडलस्टिक परफॉर्मेंस दिखता है उसके आधार पर आपको ट्रेडिंग का एंट्री और एग्जिट का पता हो जाता है दोस्तों। नंबर दो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट को आप आसानी से पहचान सकते हैं और उसके आधार पर दोस्तों आप जो फेक ब्रेकआउट है उसको आप एक साइड कर सकते हैं, यानी कि आपको फेक ब्रेकआउट पहचानना आ जाएगा दोस्तों, जिससे कि आप आसानी से फेक ब्रेकआउट, फेक मूवमेंट को आप पहचान कर उसे साइड कर सकते हैं और आपको एक एक्चुअल एक सही ब्रेकआउट, सही मूवमेंट क्या होता है स्टॉक का, वो आपको समझ में आने लग जाएगा। नंबर तीन, डिलीवरी डेटा और एनालिसिस भी इसी का ही एक हिस्सा है। अगर आप ये टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर डिलीवरी डेटा और एनालिसिस की भी जानकारी दी जाती है, जिससे कि आप आने वाले टाइम के लिए स्विंग ट्रेडिंग की अपनी पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि आने वाले एक हफ्ते, 2 हफ्ते या फिर 15 दिन या फिर 1 महीने के लिए किसी ऐसे शेयर्स में आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से आपको दोस्तों 20 से 25% या 30% या 40% तक का रिटर्न आपको दोस्तों 1 महीने के अंदर मिल सकता है। तो दोस्तों इसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी डेटा होता है, जो भी एनालिसिस होता है, वो भी सिखाया जाता है कि यहाँ पर डिलीवरी कितनी हुई है, कितना वॉल्यूम है इस शेयर में और ये आगे चलकर क्या इनका मूवमेंट होने वाला है, कौन कौन से जो म्यूचुअल फंड्स हैं किसने किसने यहाँ पर डिलीवरी ले रखी है और किस टाइम शेड्यूल के ले रखा होगा, ये सब आपको दोस्तों वहाँ पर सिखाया जाता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जिससे कि आपको ये पता चल जाता है कि स्विंग ट्रेड के लिए कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतर है। यानी स्विंग ट्रेड यानी कि कम समय के लिए 15 दिन 20 दिन के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं स्विंग ट्रेड। इसके अंदर अगर आप 15 से 20 दिन के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका एक टारगेट होता है 25%, 30%, 40%, जैसा भी स्टॉक परफॉर्म करेगा आगे 20 से 25 दिन के लिए, वो डिपेंड करता है दोस्तों वहाँ पर जो आप डिलीवरी डेटा एनालिसिस का जो स्किल्स आप सीखेंगे उसके अंदर आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी बाकायदा कि कौन से शेयर में आपको स्विंग ट्रेड लेना सही है, कौन से शेयर में आपको स्विंग ट्रेड लेना चाहिए। एक डिसीजन आप खुद ले सकते हैं ये एनालिसिस सीखने के बाद। लेकिन देखिए दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आप कहीं से भी सीखें, आपको अपना 200% देना है। यानी कि अगर आपको शिक्षक जो कि टीचर है वो आपको अगर अपना 100% दे रहा है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर जोश दिखाकर अपना खुद का जोश जागृत करना होगा और आपको यहाँ पर 200% अपना देना होगा दोस्तों सीखने के लिए। अगर आप यहाँ पर सीखने में अपना टाइम नहीं देते दोस्तों तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस होकर एकदम अच्छे से सीखना है और आपको अपना पूरा 200% से देना है। यानी टीचर आपको 100% दे रहा है सिखाने के लिए, तो दोस्तों आपको भी वहां पर कोशिश करनी है 200% देने की, तभी दोस्तों आप एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी करने के बाद यहाँ पर भी जो बैच होता है 7 से 10 लोगों का जो बैच होता है उसमें भी कुछ लोग अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और कुछ की परफॉर्मेंस फिर भी थोड़ा सा कम होती है, लेकिन हाँ वो भी ठीक हो सकती है अगर आपकी परफॉर्मेंस आप उसको जो है अच्छे से एनालाइज करते हो। आप अगर अपना 200% अगर आप देते हैं तो आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। पांचवा और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, कभी भी आपको सीखने के बाद कोई भी बड़ी बिड नहीं खेलनी, यानी कभी भी कोई भी बड़ी बिड मत खेलना दोस्तों। सीखने के बावजूद कह रहा हूं दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, कभी भी कोई बड़ी बिड मत खेलना स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे ट्रेडिंग में बेसिकली दोस्तों। चाहे फिर आप ऑप्शंस बाई कर रहे हैं या फिर ऑप्शंस आप सेल कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, आप कभी भी कोई बड़ी बिड मत खेलना, चाहे आपको कितना भी महारत हासिल क्यों ना हो गई हो। आप अपने कम पूंजी के साथ, कम पैसे के साथ, कम कैपिटल के साथ खेलिए दोस्तों। 2000, 3000, 5000 रुपए लेकर आइए, उससे आप ट्रेड करिए। अपने ट्रेनर, अपने गुरु का अनुपालन जरूर करें। जो भी आपके गुरु ने आपको सिखाया उसको अपने अनुरूप ढालें, उसको आप कैसे अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं उसको देखें दोस्तों। आपको कम पैसे के साथ शुरुआत में ट्रेड करना है, आपको कोशिश करनी 5000, 10,000 रुपए ही लगाकर अपने ट्रेड को स्टार्ट करें। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको कुल मिलाकर अपने पैसे को 4 भागों में डिवाइड करके 4 अलग अलग स्टॉक्स में लगाना है। अगर आपको 4 स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं तो दोस्तों आप कुल मिलाकर 2 स्टॉक्स में या फिर 3 स्टॉक्स में अपने पैसे को डिवाइड करके लगा सकते हैं समान भागों में। मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपए है,
या यूँ मान चलिए दोस्तों आपके पास 50,000 रुपये, तो दोस्तों आपको अगर 4 भागों में लगाना हो तो आपको 12 साढ़े 12,000 रुपये करके हर शेयर्स में लगाना है, ताकि आपको अगर लॉस हो तो कम हो और प्रॉफिट भी हो तो कम हो। दोस्तों ना आपको अनुपालन करना है अपने ट्रेनर का, अपने शिक्षक का, अपने टीचर्स का, उसको अपने अनुरूप में ढालना। दोस्तों आपको कैसे ट्रेड लेना वो आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों आपको एंट्री पता होना चाहिए, आपको एग्जिट पता होना चाहिए, आपको चार्ट देखना आना चाहिए, आपको चार्ट पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं उसको आपको पहचानना आना चाहिए, आपको फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको पहचानना आना चाहिए, आपको फेक मूवमेंट का पता होना चाहिए। तभी दोस्तों आप एक सफल इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों कभी भी आप बड़े अमाउंट के साथ कभी भी इंट्राडे में ट्रेड मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम भी बैठे हैं दोस्तों, हमें मालूम है इंट्राडे ट्रेड के बारे में, बैंक निफ्टी पता है, यानी हर वो चीज़ फीचर्स ऑप्शन है। बहुत पुराने खिलाड़ी हैं दोस्तों। कभी भी दोस्तों बहुत बड़ी रकम के साथ कभी ट्रेड मत करना दोस्तों, चाहे आपको कितनी भी बड़ी महारत क्यों ना हासिल हो दोस्तों, आपको अपने कम पैसे पर ही ट्रेड करना है। अनुशासन का पालन करना हमेशा दोस्तों, आपको अनुशासित रहना है। आप अगर आपने आज अनुशासन लिया कि मुझे 2% या 3% का प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाना दोस्तों, मैक्सिमम 2% का प्रॉफिट लेकर दोस्तों आपको बाहर निकल जाना है। कभी भी 1 बजे बाद ट्रेडिंग नहीं करनी दोस्तों इंट्राडे में, ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी 1 बजे के बाद, दोपहर में 1 बजे बाद कभी भी कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, और अपने द्वारा सिलेक्ट किए गए स्टॉक्स को हमेशा एनालाइज करना है। और दोस्तों एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, आपको जब भी आपकी ट्रेड खत्म हो जाए 12:30 बजे या फिर 1 बजे तक, उसके बाद दोस्तों आपको ये एनालाइज करना है कि आपको कौन कौन से स्टॉक में कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, आपको कितना किस में लॉस हुआ है, और लॉस क्यों हुआ है उसके कारणों को जानना, उसको एग्जाम पर नोट डाउन करना है। दोबारा से वो गलती ना हो, इसलिए दोस्तों आपको वहाँ पर नोट डाउन करना, और जो भी आपने अच्छी चीज़ें करी है, जो भी जिस भी स्टॉक में आपको मुनाफा हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है, किस वजह से हुआ है, उसको दोस्तों आपको एक अलग डायरी में लिखना है दोस्तों कि ये चीज़ आपको हमेशा करनी है। और जो चीज़ नहीं करनी है वो ये है कि कभी भी लॉस वाले स्टॉक्स में जो भी आपने गलती की उसको आपको एक जगह लिखना, उसको आपको कभी भी दोहराने नहीं देना दोस्तों दूसरे दिन। और आपको स्टॉक एनालिसिस करना है सेम डे, यानी 1 बजे बाद दोस्तों आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना। 1 बजे बाद जो भी आपके पास टाइम बचेगा दोस्तों, वो यानी कि दूसरे दिन के ट्रेड के लिए दोस्तों आपको स्टॉक एनालाइज करना है, आपको शेयर्स एनालाइज करना है, आपको कंपनीज के शेयर्स को एनालाइज करना है नेक्स्ट डे ट्रेड के लिए। तो दोस्तों आपको ऐसे ट्रेड लेना, तब दोस्तों आप एक सफल और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। अदरवाइज दोस्तों आप आज जहां वहीं पर कल भी रहेंगे। हो सकता है आपका कैपिटल आज 1 करोड़ है तो कल हो सकता है दोस्तों 20 लाख बचे, परसों हो सकता है दोस्तों 5 लाख बचे या 2 लाख बचे दोस्तों। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों, चाहे फिर आप मुझसे सीखो या फिर किसी और से सीखो दोस्तों, आपको सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो आई होप दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। आपको दोस्तों चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहिए, आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कोर्स कभी भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इंडिकेटर बाद में आपको बताता है, आपको यहाँ पहले एंट्री और एग्जिट करना पड़ेगा। इंडिकेटर तो बाद का बताएगा, जब चार्ट मूवमेंट कर लेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न 5 मिनट आगे बढ़ चुकी होंगी, उसके बाद बताएगा इंडिकेटर कि हाँ अब यहाँ से तुम्हें बाई करना है। जब तक वहाँ से वो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाएगा वहाँ से वापसी हो चुका है, अब वहाँ से बाई करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए दोस्तों आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तब दोस्तों आप एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप कभी भी इंट्राडे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।